प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज की वीडियो में कुछ पढ़ाई अपन नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से 10 मिस्टेक है जो आप करते आए हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने सपना देखा है IITN बनने का, डॉक्टर बनने का, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाले। ये 10 टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो मैं बोल सकता हूँ, गारंटी मेरी है कि कहीं आपकी गाड़ी नहीं अटकेगी, आप मचा डालोगे। पास आ जाओ। आ गए? अब 10-15 मिनट तक मेरी बातें ध्यान से सुनना, हिलना नहीं यहाँ से। वीडियो एंड तक देखनी है, काम की चीजें बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख रहे होंगे, रेलेवेंट मटेरियल सॉल्व करूंगा। रेलेवेंट मटेरियल बोलने का मतलब क्या होता है? बच्चे के पास 10 इंस्टीट्यूट के बुक्स है ना, इधर उधर के बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए, कहीं से मिल गया, कुछ भी मिल गया। अब वो दिन रात उसके पीछे लगा लेते हैं, ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा। बच्चों, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए 6 से 7 महीने और जेई के लिए 3 महीने है फिलहाल। अभी कोविड के चलते डिले हो गया तो वो अलग बात है। अब आप क्या करते हैं, सपोज मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, आप उसको किसी फलाना कोचिंग के इंस्टीट्यूट से भी सॉल्व कर रहे हैं, किसी और कोचिंग के इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, सुरेश की बुक पढ़ रहे हैं, दिनेश की बुक पढ़ रहे हैं, गणेश, रमेश, सबकी बुक पढ़ लिया। इतना करके कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल पे काम करना है। वो मटेरियल का डिसाइड आपको पहले करना है। सही मटेरियल, ध्यान रखना, सही इक्विपमेंट्स होना जरूरी है सही चीज़ों के लिए, ठीक है। तो रेलेवेंट मटेरियल में काम करना है। जो लोग मेरे इंस्टीट्यूट में या मुझसे पढ़े हुए बच्चे, उनको मालूम है साल भर जितना मटेरियल हमने आपको दिया है मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। और सीपीपी को बच्चों बहुत अच्छे से बनाना है। तो पॉइंट नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई तो मैं टेबल चेयर में ही करूंगा। बच्चों देखो क्या होता है ना, हमारी एक खराब आदत है आजकल ना, सुविधाएं बहुत मिल गई है ना। हमारे पास ये ऐसा कुछ चीज़ होता है, छोटा सा टेबल, हम बेड पे रखते हैं, आराम से लेट के पढ़ रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। भाई तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम कंफर्ट जोन में हो अपने। पढ़ाई तकलीफ में ही होती है। शरीर को तकलीफ जब तक तुम नहीं दोगे, पढ़ाई नहीं हो सकती। तकलीफ देने का मतलब ऐसे नहीं गर्म तवा कर लिया उसके ऊपर बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। टेबल चेयर पे बैठ के ही आपको पढ़नी है। देखो, मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में, मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, 11th में मैंने पूरी पढ़ाई, जब मैं हॉस्टल में था तो मैंने पूरी पढ़ाई अपने बेड पे की, मेरी एनर्जी रहती नहीं थी। भाई बेड का काम सोना है, सोने देने का, तो वहाँ सोना यार। पढ़ाई का काम टेबल चेयर से होना, तो उस चीज़ को यूज़ करो ना। ये बात हर कोई तुमको बोलता होगा, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते। इस बार ये चीज़ तुम मान के देखना, पढ़ाई तो मैं टेबल चेयर में ही करूँगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप पढ़ें अपने सिटिंग में, एटलीस्ट आप 3 घंटा टेबल चेयर में बैठने की आदत डालें। 3 घंटे, भले कुछ 3 घंटे आपको बैठना ही बैठना है, उसमें इधर नहीं जाना, मोबाइल नहीं चैट करना, कुछ नहीं करना। समझ में आ रही बात? 3 घंटे आपको बैठना ही बैठना है, भले पढ़ाई हो नहीं हो। 1 घंटे बैठ पाओ, 1 घंटे पाओ, उसके बाद भले बैठ के वहां सो जाना, ड्राइंग कर लेना, टाइम पास कर लेना, कुछ भी सोच लेना, पर 3 घंटे से पहले उठना नहीं। मैं ये बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि आप 3 घंटे बैठने की आदत अभी तक नहीं लगा पाए। एग्जाम हॉल में मैंने कई बच्चे ऐसे हैं जो 3 घंटे बैठ नहीं पाते, डिस्टर्ब होते रहते हैं। इस वजह से उनका पेपर, जो ब्रेन उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए, वो निकल के नहीं आती। हमको उस माहौल के लिए खुद को अभी से तैयार करना है। तो 3 घंटे लगातार टेबल चेयर पे पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, होमवर्क तो करके ही जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, होमवर्क करके ही जाना है। बच्चों क्या होता है, एज अ टीचर मेरा हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। हम जानबूझ के कोई थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के देते हैं कि कहीं आप घर पे उसको सॉल्व कर रहे हो, आपका दिमाग अटके, आपको वो प्रॉब्लम ना समझ में आए, ठीक है, आपसे वो ना बने, आप परेशान हो उसके पीछे। फिर अगले दिन हम उसको क्लासरूम में जब सॉल्व करते हैं, आपके दिमाग में एक फीडबैक आता है, एक मेमोरी बनती है, तो एग्जाम में वो चीज निकल के आती है। आप होमवर्क नहीं करके हमारी उसी स्ट्रेटेजी को खराब करते हैं। तो ये काम तो बिल्कुल मत करना। होमवर्क बिल्कुल आपको करके आना है। जो भी होमवर्क दिया गया है, वादा करो, खुद से प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए, होमवर्क मुझे कंप्लीट करना ही करना है एनी हाउ। बहुत सारे बच्चे होमवर्क करते नहीं है, क्लास में जब डिस्कशन चल रहा होता है तो मस्त आराम से सो रहे होते हैं। या ये वही लोग हैं जो लोग मोबाइल में कमेंट में विनोद लिख के भाग जाते हैं। तो विनोदियों जैसी हरकत नहीं करना। आपको क्या करना है, होमवर्क करके आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। पॉइंट नंबर 4 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नोट्स अच्छे बनाऊंगा। अब कई लोग क्या करते हैं ना, उन लोग को क्या अभी से डॉक्टर बनने की आदत रहती है, एकदम गोबर हैंडराइटिंग में पूरा कॉपी में लिख देते हैं। बेटा लिख क्यों रहे, ऐसे हाथ में इंक ले लो और ऐसे लीप दो ना, ठीक है।
पढ़ के भी सरदर्द हो जाता है। मेरे को एक चीज़ बताओ बच्चों, जो चीज़ मुझे खाने में पसंद हो मैं उसे ज़्यादा खाता हूँ, ह्यूमन नेचर है। आपका ब्रेन भी ठीक वैसा ही, जो चीज़ उसको देखने सुनने में अच्छा लगेगा वो बार बार उस तरफ जाएगा। तो नोट्स बहुत ही अच्छे बनाने, कलरफुल बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा उसमें कलाकारी करना है, स्केल लेके लाइन खींचना है, पूरा डिजाइन दनादन बनाओ यार, लेकिन देखने लायक तो बनाओ। समझ में आ रही बात? मैं ये भी आपको धीरे धीरे क्लासरूम प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने, ये एक आध वीडियो इस पे भी बना के अपन लोग बात करेंगे कि नोट्स आपको बनाने कैसे। फिलहाल सैंपल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ दिखा दिया, ये मेरी हैंडराइटिंग है, लेकिन इसमें आप नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्लासरूम में ही सुंदर हैंडराइटिंग से आप लिख सकते हैं, साफ सुथरा लिखें ताकि पढ़ने में आपके लिए आसानी हो, रिविजन के टाइम पर आपको बहुत फायदा हो। तो जैसा कि पॉइंट नंबर 5 आपने देखा होगा, पॉइंट नंबर 5 में है ना, क्लास के क्वेश्चन क्लास में ही मुझे सॉल्व करने। होता क्या है, कई बार टीचर ने थियरी हमने पढ़ा दिया और आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो जल्दी से ही वीडियो पॉज कर लो, ये क्वेश्चन बनाओ या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके व्हाट्सएप करें, ऐसा हम लोग आपको बोलते हैं। या रनिंग क्लास में जब मैं फिजिकल क्लास चलती है तो मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन देना कई लोग के लिए ना एकदम पावर नैप का टाइम होता है, वो क्या करते हैं, आराम से अभी तो चिल मार लेता हूँ, 2-3 मिनट क्वेश्चन बन जाने दो, सबका दिमाग खप जाने दो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन टीप लूंगा। तुम वहीं हार गए हो, मैच तुम वहीं हार गए। क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए इसलिए दिया जाता है कि उससे रिलेटेड आपके दिमाग में एक पॉजिटिव फीडबैक हम डाल सके, है ना, और वो चीज आप ब्रेक कर देते हैं। तो क्लास के क्वेश्चन तो क्लास में ही अटेम्प्ट करने हैं, भले आपसे ना बने। टीचर कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन रखा होगा आपको सॉल्व करवाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं होती जो आपको ना पढ़ाया गया और पूछ रहा हूं भाई वो तो आप तो नहीं बना पाओगे, लेकिन मैंने अगर पढ़ाया है तो उसी चीजों के आसपास आपका दिमाग चले, इसलिए टीचर आपको क्लासरूम में क्वेश्चन देता है। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे इस टाइम पे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन क्लास में दिया गया है, वो लोग क्या करते हैं रफ में सॉल्व कर रहे हैं। अबे फेयर कॉपी में ही बनाओ, या फेयर कॉपी में कई बहनें हैं हमारी पेंसिल से लिखेंगे, ओहो सर गलत हो गया तो मिटा के फेयर कॉपी बड़ी सुंदर बनानी है। अरे उस सुंदरता का अपन करेंगे क्या? ठीक है, जानबूझ के अगर कॉपी में गलत होता है काट दो, इंक से लिखो, पेन से लिखो, काटने के बाद सही सोल्यूशन बाद में लिख लो। वहां पे काटने से आपके दिमाग में अच्छा ये क्वेश्चन यहां मैंने ये मिस्टेक किया था, एग्जाम में नहीं करूंगी। वरना आपने फर्स्ट टाइम, होता क्या है जनरली, आपने जो फर्स्ट टाइम मिस्टेक रिपीट किया वो चीजें बार बार आपको परेशान करती है। एग्जाम हॉल में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा, जो मिस्टेक आपने उस समय पेंसिल में किया था वो अब दोहरा देते हो आप। तो आपको क्या करना है, पेन से ही कॉपी में सॉल्यूशन बनाना, और क्लास के क्वेश्चन तो क्लास में ही बनाने हैं, हारना नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? अगला पॉइंट है अहंकार नहीं करूंगा। कई ना ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, जिन बच्चों ने फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप लिया हुआ है या 12th पास करके जो ड्रॉपर्स बैच में आते हैं ना, उन बच्चों को लगता है टीचर पहली देर में ही हाई लेवल पढ़ा दे। अब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ सपोज एग्जाम्पल, या मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो पहली बार तो मेरे को ऑक्टेट रूल से शुरुआत करना पड़ेगा ना। बच्चे मेरे पास आए हुए हैं, कई बच्चे फ्रेशर है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, मेरे को तो सबको लेके चलना है, जीरो से टेक ऑफ करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप पहले ही दिन सोचो कि मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता दूँ, या पहले ही दिन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन करने हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। और ज़्यादातर जो ड्रॉपर वाले बच्चे रहते हैं ना, वो कई लोग क्या करते हैं कि अहंकार बहुत हो जाता है कि नहीं मेरे को तो सब आता है ना, तो ये उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, मेरे को तो सब आ जाता है। तो इस चक्कर में वो क्लास रेगुलर नहीं रह पाते। अरे आज ये टॉपिक चालू होगा, वहाँ तो कुछ बेसिक इक्विलिब्रियम चालू होगा, इक्विलिब्रियम का बेसिक तो मुझे आता है, वहीं तुम गड़बड़ कर जाते हो। कुछ टीचर अपने क्लासरूम में अपडेट करके, हर साल टीचर भी अपडेट करता है बॉस नोट्स, मैं तो बहुत करता हूँ, मेरे नोट्स हर साल चेंज होते हैं, है ना। तो वो जो है, अगर हम अपडेट करके आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं क्लासरूम में, उस 2 घंटे में टीचर सबका ध्यान रखता है, नए बच्चों का भी, पुराने बच्चों का भी, हाई लेवल वाले बच्चे जिन लोग कम स्कोर कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखता है। तो अगर आपने क्या किया, वो क्लास मिस कर दिया, टीचर कोई ऐसी बात बता देगा उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, आप वहीं गड़बड़ करके आ जाएंगे। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। राइगर मोर्टिस, ठीक है, बोलते हैं ना, डेथ बॉडी रहती है, अकड़ आ जाता है उसमें, है ना। तो हमको नरमी से जीना है बेटा, अहंकार नहीं करना है, शांत रहना है, टीचर जो बोलना चाह रहा है उसको समझना है ना। मुझे सब आता है ये मत करना,
ठीक है भाई। बच्चे ना जो रिपीट कर रहे होते हैं खुद को ना थोड़ा सा गायतोंडे भाव समझ लेते हैं, कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है। कोई भगवान नहीं बेटा, है ना। आपको तो शांति से सारी क्लासेस अटेंड करनी है, क्लास एक भी नहीं छोड़नी। कई बच्चे ऐसे थे क्लासरूम में इस बार, जैसे ही मार्च का टाइम आया वो लोग क्लास आना बंद कर दिए। सर अब तो मैं घर पे रह के पढ़ूंगा। अरे घर पे तुम 12-12 बजे सो के उठे हो, क्लासेस पूरी अटेंड अगर किए होते ना तो बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं से निकल आते आपके। समझ में आ रही बात। तो क्लासेस पूरी आपको अटेंड करने, ये ईगो अहंकार ये बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, इससे बचना है। ठीक है, मुश्किल है पर बचना जरूर है इससे। ठीक है, अगला पॉइंट है क्लास जाने से पहले। देखो हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं आपको आइडिया लग जाता है कि अगले दिन में मास्टर आपको क्या पढ़ाने वाला है। तो क्लास जाने के पहले या क्लास स्टार्ट होने के पहले आपको उतना पर्टिकुलर टॉपिक एनसीईआरटी या आपके मॉड्यूल मटेरियल से पढ़ के जाना है। होता क्या है बेटा, हमारा दिमाग जो है ना इसमें 100 बातें एक साथ चल रही होती है, और क्लासरूम में आपके कोई खास मित्र भी हो सकते हैं, तो दिमाग जो है बार बार उन मित्रों की तरफ फोकस कर रहा होता है। हमको पढ़ना है बोर्ड में, मास्टर की तरफ देखना है, लेकिन दिमाग इधर उधर भटकता है, ट्रैक से हट जाता है, या दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही होती है ना। तो दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही होती है। अगर सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ और वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आया, सपोज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। तो जैसे ही मैं आपको क्लासरूम में बोलूँगा हाँ बच्चों चलिए अब पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको जब घर पे पढ़ने में वो टॉपिक की थियरी समझ नहीं आई थी, जैसे ही मैं वो टॉपिक का नाम लूंगा दिमाग में तुरंत रिफ्लेक्स आएगा, अरे मेरे को तो ये पढ़ना था, ये मेरे को समझ नहीं आया। तुरंत अटेंशन टीचर की तरफ हो जाएगा, आप बोर्ड पे पूरी अच्छी की तरीके से फोकस कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, मैं बता रहा हूँ इसका बहुत फायदा आपको मिलेगा, नुकसान नहीं है। जाने के पहले, क्लास जाने के पहले एनसीईआरटी पढ़ के जाऊंगा, क्लियर है, पक्का। 8th पॉइंट प्यारे बच्चों कि क्लास जाने के पहले या क्लास स्टार्ट होने के पहले सोशल मीडिया तो अवॉइड करूंगा मैं। वैसे तो क्लास क्या, अब तो सोशल मीडिया अवॉइड कर ही दो, लेकिन अभी क्या है कोरोना के टाइम पे सब कुछ मोबाइल ही हो गया, तो हम तो बच तो सकते हैं नहीं। हम लोग भी नोट्स मटेरियल जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे जुड़े हुए यूट्यूब के माध्यम से। अब क्या होगा, अगर क्लास जाने के पहले आपने दोस्तों की स्टोरी देख ली, दिन भर दिमाग में वही चलेगा, या फिर आपने कोई पोस्ट किया रनिंग क्लास में भी, आप मोबाइल निकाल के नोटिफिकेशन चेक करोगे कि अरे यार कुछ कमेंट आया क्या, अरे यार लाइक आया क्या, उसका कमेंट आया क्या, उसने देखा क्या, आप सिर्फ यही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास से पहले तो सोशल मीडिया से बचें, ये आपके कंसंट्रेशन को तेजी से गिरा देगा। प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 9, सारे टेस्ट दूंगा। एक ये प्रॉमिस रखना आप, सारे टेस्ट दूंगा और टेस्ट का सेल्फ एनालिसिस करूंगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि एग्जाम में घर वाले है ना, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, टेस्ट में क्या स्कोर आया, ये सारी बातें वो पूछते हैं बच्चों से। तो उससे क्या होता है, बच्चे पे एक प्रेशर रहता है, वो घर में फिर झूठ बोलने लग जाता है ना। वो टेस्ट नहीं देता, कोई टॉपिक अगर उसने पढ़ा नहीं है वो डर से या किसी और रीजन से टेस्ट देता ही नहीं है, भागते हैं वो लोग। तो वो कायर मत बनना आप तो सामना करो, सारे टेस्ट दो, भले जो रिजल्ट है कुछ भी हो जाए, आपको टेस्ट देना, अपनी हार से ही सीखना है। गिरोगे, जब तक साइकिल भी अपन चलाते थे तो कई बार गिरते थे, घुटने छिला के आ जाते थे, इसका मतलब ये नहीं साइकिल चलाते हुए गिर गए तो उसको छोड़ दिया हमने, सीखा ही नहीं, सीखे ना। तो ये भी आप वही तरीका है, टेस्ट आपको सारे देने हैं बच्चों। आपकी सबसे बड़ी गलती, जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं फिर से, उनकी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक वो यही किए होंगे, आप याद करना, उन्होंने सारे टेस्ट दिया नहीं और टेस्ट का एनालिसिस किया नहीं। तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है और टेस्ट देना ही देना है, ये गलती आप इस साल मत करना। तो नंबर 10 और लास्ट हम बात कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, अब ये तो भाई हर कोई बच्चा शॉर्ट नोट्स बनाता है। शॉर्ट नोट्स मतलब ना, कई बच्चे मैंने ऐसे देखा है हाइलाइटर लेके ना एनसीईआरटी पूरा गोद देते हैं, पोत देते हैं, बिल्कुल पूरा एकदम नियॉन ग्रीन कलर सब पोत दिया उसमें, सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है, अगर सारे इंपॉर्टेंट है तो तुमने क्या टॉपिक को प्रिपेयर किया, है ना। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल वो कुछ फॉर्मूले हों और सेलेक्टेड चीजें, कुछ एक्सेप्शन हो या कुछ मेमोरी वाली बातें हो, या टीचर ने क्लासरूम के दौरान बहुत सारी चीजें टीचर लिखाते नहीं है, बहुत सारी चीजें क्लास में आपको बोल जाते हैं वो, तो उनको तुरंत लिख लेना है। शॉर्ट नोट्स में इन्हीं चीजों को रखना है ना। एक सैंपल के तौर पर मैंने ऑर्गेनिक की जो नेमिंग रिएक्शन की आपको पीडीएफ दी थी, ठीक है, ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शन की जो पीडीएफ दी थी वो मेरा शॉर्ट नोट्स ही था जो मैंने आपको दिया था, ठीक। तो वैसे शॉर्ट नोट्स आपको हर टॉपिक के बनाने हैं,
वैसे शॉर्ट नोट्स आपको हर टॉपिक के बनाने हैं। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक में पोलराइजेशन देखने का तरीका 3 पॉइंट है, वो लिख लो। सॉल्युबिलिटी देखने से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, वो पूरा लिखना नहीं है। नोट्स, शॉर्ट नोट्स का मतलब पूरा छाप देना नहीं होता, छोटे छोटे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत है रिवीजन में, वो लिखो। फॉर्मूले, फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, आप वो लिखते जाए। शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं बेटा लास्ट मोमेंट में। जिन बच्चों ने बना रखे होंगे उसको संभाल के रखना, वो बहुत कीमती है, आपके वो हीरे हैं, ठीक है। और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने, दूसरा नहीं। किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई लेस इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी की बात है बेटा। किसी को कोई फॉर्मूला याद रह जाता है, किसी को वही फॉर्मूला याद नहीं होता। सबका अपना अपना कैपेसिटी है। तो आपके शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाएं, किसी पे डिपेंड ना रहे, और बनाना है, ठीक है। ये चीज भूलना नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, ये आप लिख के रख लें। इतनी बातें जो मैंने आपको 10 बातें बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। अच्छा, ये जो बातें मैंने आपको बोली है बच्चों, ऐसा नहीं आपको ये नहीं पता था, लेकिन आपने ये किया नहीं। आप खुद से पूछ के देखो, क्या आपने ये 11th में किया? नहीं किया। क्या आपने 12th में किया? नहीं किया। क्या आपने ड्रॉपर में किया? नहीं किया। और मेरे ज़्यादातर बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनके पास ये 10 आदतें ज़रूर होती है। इसके अलावा भी है, लेकिन ये 10 आदतें उनके पास ज़रूर होती है, ठीक है। हमको ये फॉलो करना है, आपने प्रॉमिस किया है, तोड़ना नहीं है। 11वीं बात सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ बेटा तकलीफ ये है कि हम इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से ना भागते हैं या इंग्लिश की चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आप देखना हिंदी की एनसीईआरटी में बहुत सारे मिस्टेक होते हैं। आपको इंग्लिश की एनसीईआरटी भी बायो की पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बायो में एटलीस्ट आप इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ें, करें उसको। इंग्लिश में भी कुछ नोट्स आप बनाएं, इंग्लिश की आदत डालें, एटलीस्ट आप टर्मिनोलॉजी तो कम से कम इंग्लिश में प्रिपेयर करें। इस बार भी यही हुआ था, एक क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का था, आपको वो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। हिंदी में कुछ है और इंग्लिश में उसका कुछ मतलब है। हिंदी में विलेयता लिखा हुआ है यानी सॉल्युबिलिटी, जबकि इंग्लिश में वो चीज़ स्टेबिलिटी लिखा हुआ है। एनटीए ने आंसर स्टेबिलिटी को देखते हुए इंग्लिश को करेक्ट मानते हुए दिया है। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।